फिर एक बार एक नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ आप सभी को जोहार। आज हम सभी देखेंगे जेएसएससी सीजीएल और जो है शिक्षक के न्यू रिलीज वैकेंसी के आधार पर जो शिष्ट गीत दिया गया है, यानी कि संपूर्ण सिलेबस जितना सीजीएल का सिलेबस में दिया गया है उसी प्रकार से शिक्षक का सिलेबस भी दिया गया है, यानी कि दोनों का सिलेबस जो है सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आज हम सभी देखेंगे सीजीएल और शिक्षक के सिलेबस के आधार पर एक शिष्ट गीत जिसका शीर्षक क्या है, दुलो सुनुम जुलोचा। इसके जो रचयिता हैं, इसके जो रचनाकर्ता हैं बलराम पाटपिंगुआ जी, हम सभी लोगों को, हम सभी वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, किन शिक्षाप्रद बातों का उल्लेख इस शिष्ट गीत में है, आइए चलिए एक नज़र इस शिष्ट गीत पर डालें। चलिए शुरू करते हैं। जुलो रियो जानता रे मार्शलों का मानवी को रे जुंडी को कोड किस्म रे। चलिए यहाँ तक देखते हैं। इस पद के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से, इस शिष्ट गीत के माध्यम से जो है बलराम पाटपिंगुआ जी हम सभी लोगों को, हम सभी वासियों को, संपूर्ण मानव जाति को जो है, संपूर्ण आदिवासियों को जो है कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? हमें एक दीपक की तरह जो है जलते रहना चाहिए, यानी कि एक दीपक की तरह जो है हमेशा जलते रहना चाहिए, प्रज्वलित होना चाहिए। तभी जाके हम एक ज्ञान के रास्ते में, एक शिक्षा के रास्ते में, एक ज्ञान के रास्ते में इस अहंकार रूपी अंधकार से ज्ञानता की ओर जा सकते हैं, उस प्रकाश की तरह जो कि उस प्रकाश की तरह। यानी कि हम सभी जानते हैं, हम सभी जब घर में जब लाइट चले जाती है, यानी कि घर में बिजली चले जाती है, तो पूरा जो है कमरा, पूरा जो है रूम कैसे लगने लगता है? सभी तरफ अंधकारमय हो जाता है, यानी कि अंधेरा अंधेरा हो जाता है। जब तक कि हम कोई अन्य उपकरण, यानी कि जलने वाला, प्रज्वलित होने वाला उपकरण खोज नहीं लेते, तब तक जो है पूरा रूम जो है अंधकार हो जाता है। उस समय जो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी पता नहीं चलता है, यानी कि अंधकारमय जीवन से हमें प्रकाशमय जीवन की ओर बढ़ना है, खुद भी प्रज्वलित होना है उस प्रकाश की तरह, और जो है अन्य लोगों को भी मार्गदर्शित करते हुए प्रकाशित करना है। और जो है कहीं भी रहें, हम सभी कहीं भी रहें, लेकिन जो है हमें जो है ज्ञानता की ओर जाना है, ज्ञानता की ओर जाना है, इससे अभागा हमें कहीं नहीं जाना है। कुछ इस प्रकार से जलना है, कुछ इस प्रकार से जलना है कि हम पूरा विश्व को जो है प्रकाशित कर सकें, यानी कि पूरे विश्व को जो है ज्ञानता रूपी प्रकाश से भर सके। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। चलिए सेकंड पंक्ति देखते हैं। होयो रियो गम सबिन रे जुलो का मरसलों का गोटा दिस। चलिए यहाँ तक देखते हैं, यानी कि इस सेकंड पद के माध्यम से, सेकंड पंक्ति के माध्यम से बलराम पाटपिंगुआ जी हम सभी वासियों को, हम सभी लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? कि हम सभी लोगों को हमारे जीवन में किसी भी तरह की जब कोई परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है, कोई कठिनाई आती है, तो उस समय हमें अडिग रहना है, अचल रहना है, यानी कि हमें घबराना नहीं है, हमें फिर भी जो है प्रकाश के पथ पर चलना है, यानी कि प्रकाश ही एक ऐसा पथ है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। प्रकाश से तात्पर्य यहाँ पर है ज्ञान ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें किसी भी तरह की परिस्थिति से उभार सकता है, यानी हम उस परिस्थिति में से निकल सकते हैं, यानी उस कठिनाई से निकल सकते हैं, उस समस्या से निकल सकते हैं। इसलिए जो है हम सभी को आंधी तूफान, यानी कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी हमारे जीवन में परिस्थिति आए, लेकिन हम सभी को अडिग रहना है, अचल रहना है, प्रकाशित पथ पर ही चलना है, और जो है इस ज्ञान को जो है वितरित करते हुए चलना है, ताकि हम जो है विश्व को प्रकाशित कर सके, यानी विश्व को जो है ज्ञान के सागर से भर सके। विश्व को क्या से भर सके? ज्ञान के सागर से भर सके, यानी कि संपूर्ण विश्व जो है प्रकाशित कर सके हम सभी। चलिए आगे देखते हैं। मानवी को जीवन न डेन जोनम नम पे को न डेन सबिन रे जुलो का जुहारे। चलिए थर्ड पंक्ति का जो है हम सभी भावार्थ देखेंगे, इस पद का जो है अर्थ समझेंगे। मानव जीवन के लिए
मानव जीवन के लिए हम सभी जानते हैं, हम सभी को जो है मानव जीवन बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद मिला है, बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद मिला है। इसका जो है हमें गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस पंक्ति के माध्यम से जो है इसके रचयिता बलराम पाटपिंगुआ जी हम सभी मानव को, हम सभी मनुष्य जाति को कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि हम सभी मानव को अपने कर्तव्यों की रक्षा करना चाहिए, अपने नियमों का पालन करना चाहिए, अपने साथ दूसरों के हित के लिए भी कार्य करना चाहिए। यानी कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पर हमेशा हमें जो है उनका साथ देना चाहिए, उन्हें भी हमारे साथ जो है उन्हें भी जो है उस दलदल से, उस समस्या से निकालना चाहिए जो इस समस्या के घेराव में है, जो इस समस्या के घेराव में है। यानी कि वे कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, यानी उन पर जो है कुछ गलत हो रहा है, उन पर जो है शोषण हो रहा है, उन पर जो है किसी तरह का कोई दबाव दिया जा रहा है, उन पर जो है किसी तरह का कोई जो है दबाव दिया जा रहा है। तो अपना जो है कर्तव्य की भी रक्षा करनी चाहिए और जो है दूसरों के साथ जो हो रहे जुल्मों को भी जो है मानव जाति को रक्षा करनी चाहिए। तभी हम एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं, यानी बेहतर विश्व बना सकते हैं। तभी हम एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं, यानी हम बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। और जो है ऐसे मानव को जो कि दूसरों की कठिनाइयों में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, ऐसे मानवों को जो है दिल से नमन करते हैं, दिल से नमन करते हैं उस जलते हुए दीपक को, उस जलते हुए दीपक को, यानी कि दूसरों के हित के लिए जो मानव काम कर रहा है उस दीपक को जो है हम नमन करते हैं। वैसे कहते हैं बलराम पाटपिंगुआ जी, हम सभी को अपना ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, स्वार्थी बस हमें अपने जीवन में नहीं रहना चाहिए, हमें अपने साथ दूसरों के हित के लिए भी कार्य करना चाहिए, दूसरों के लिए भी जो है कार्य करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो लास्ट पंक्ति है, सिया सोदरी मानवी कोरे सनम सुरा सिया नडेन दुलो सुनुम जुलो जोरम। चलिए यहाँ तक देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सभ्यता, जो मानव की सभ्यता है, पुरानी सभ्यता जो है अतीत काल से जो चलते आ रही है उस संस्कृति, उस सभ्यता को, उस विरासत को जो है, विरासत यानी कि पुराने लोगों से जो हमें जितने भी चीज मिले हैं। चलिए लास्ट पंक्ति के मदद से हम सभी इसका भावार्थ समझेंगे। लास्ट पंक्ति के माध्यम से हम सभी इसे देखेंगे कि लास्ट में क्या बोलते हैं, यानी कि जो लेखक, जो इसके रचयिता हैं, वे हमें क्या बताना चाहते हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमें जो विरासत में मिला है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए कभी भी। हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता को जो हमें अतीत काल से मिला है, यानी हमें जो है बहुत पहले से ही संस्कृति सभ्यता का जो हम पालन करते आ रहे हैं उसे हमेशा पालन करते रहना चाहिए, ताकि हमारी सभ्यता बनी रहे, हमारी संस्कृति बने रहे, और इससे जो है आत्मा का विकास हो, आत्मा का सर्वांगीण विकास हो, सार्वत्रिक विकास हो, आत्मा का जो है, और इससे जो है आत्मा का सर्वांगीण विकास यानी कि सभी तरह से विकास हो। सर्वांगीण विकास के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, एक दीपक की तरह जो है हमेशा जलते रहना चाहिए, यानी कि हम तभी खुद जल कर भी है जो है दूसरों को प्रकाशित कर सकते हैं, यानी कि दूसरों को अच्छी बातें सिखा सकते हैं। यानी कि उस दीपक की तरह हम सभी को रहना चाहिए, उस दीपक की तरह जो है हम सभी को जलना चाहिए, ताकि हम जो है विश्व को, अपने देश को ज्ञानता रूपी जो है ज्ञानता रूपी प्रकाश रूपी ज्ञानता की ओर हम पूरे विश्व को, पूरे देश को ले जा सकें। किसी भी तरह का कोई भी संकट, कोई भी विपत्ति किसी लोगों के समक्ष नहीं आना चाहिए। हमें उस दीपक की तरह जलते रहना है युग युग, यानी कि युग युग जो है, यानी कि जन्म जन्म तक, यानी कि सदियों तक जो है उस दीपक की तरह जलते रहना चाहिए, प्रकाशित होते रहना चाहिए, उज्ज्वलित होते रहना चाहिए। चलिए इस शिष्ट गीत में बस इतना ही, ये छोटा सा शिष्ट गीत था, और इस शिष्ट गीत के माध्यम से जो है बलराम पाटपिंगुआ जी, इस शिष्ट गीत के माध्यम से बलराम पाटपिंगुआ जी हम सभी वासियों को, हम सभी लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी लोगों को एक दीपक की तरह जो है प्रकाशित होते रहना चाहिए।
एक दीपक की तरह जो है हमेशा क्या होना चाहिए, प्रकाशित होते रहना चाहिए, ताकि हम जो है दूसरों को, अपने साथ दूसरों का भी जो है सर्वांगीण विकास कर सके, अपने साथ दूसरों को भी जो है मार्गदर्शित कर सके, ताकि वे एक सुगम पथ पर जाए, एक सुगम पथ पर जाए और जो है ज्ञानता रूपी प्रकाश की ओर निरंतर चलते रहे, ज्ञानता रूपी प्रकाश की ओर चलते रहे, वे स्वयं भी प्रकाशित हो उठे और पूरे विश्व, पूरे देश को भी जो है प्रकाशित कर सके। चलिए इस शिष्ट गीत के माध्यम से बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय झारखंड, जय भारत। चलिए।